कार्तिक मास देवताओं का वास। ऐसा कार्तिक महीने के लिए क्यों कहा जाता है? कार्तिक महीने का इतना ज्यादा महत्व क्यों है? जानते हैं इस वीडियो में, बने रहे अंत तक। बड़ा बताते इस महीने में योग निद्रा से श्री हरि बाहर आते, मांगलिक कार्यों। कार्तिक मास में क्यों माँ गंगा का स्नान करना पाया जाता है सुख का? घर घर में जो भक्तजन जाते हैं गंगा माँ को मनाने, उनके तटों के किनारे डेरा डालकर पूरे महीने भर उनकी आराधना अर्चना वंदना करते हैं। कार्तिक मास में दान धर्म पूजा अनुष्ठान कथा भागवत सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो। कार्तिक मास में सबसे ज्यादा सत्यनारायण की कथा या अन्य पूजा अनुष्ठान का आयोजन क्यों किया जाता है? कार्तिक मास में ही क्यों होती है माता तुलसी की विशेष आराधना? क्यों लोग माता तुलसी का कराते हैं कार्तिक माह में विवाह? कार्तिक मास में क्यों इतनी भव्यता होती है? सभी 30 त्योहार कार्तिक मास में ही अधिक से अधिक क्यों मनाए जाते हैं? कार्तिक मास की विशेषता का बखान क्यों करते हैं देवी देवता भी? मात्र कार्तिक मास में पूजा करने से पूरे साल भर पूजा का फल मिलता है। कार्तिक मास को क्यों माना गया है सभी महीनों में सर्वश्रेष्ठ और महत्वपूर्ण? कार्तिक मास में दीपदान का भी क्यों है विशेष महत्व? कार्तिक मास को क्यों कहा जाता है मोक्ष का द्वार? तो कार्तिक मास से जुड़ी हुई इतनी सारी बातें अगर आप भी जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में श्रीमन नारायण और JDF लाइव चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियोस और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। बने रहे वीडियो में अंत तक जानकारी भरे रोचक सफर के इस वीडियो के साथ। हमारे सनातन धर्म में कोई भी दिन हो, महीना हो, तारीख हो, तिथि हो, उसका अपना एक विशेष महत्व है। जैसे हम रविवार को भगवान सूर्य देव की, सोमवार को भगवान शिव जी की, मंगलवार को भगवान हनुमान जी की, बुधवार को गणपति महाराज की, बृहस्पतिवार को गुरुदेव भगवान की, शुक्रवार को माता लक्ष्मी की, शनिवार को शनिदेव भगवान की और अन्य तिथियों पर अन्य देवी देवताओं की पूजा पाठ अनुष्ठान का विधान माना जाता है। हमारे यहाँ हर तिथियां अपने आप में विशेष होती हैं। ऐसे में हमारे धर्म में सबसे ज्यादा मान्यता होती है कार्तिक मास की। जी हाँ, कार्तिक मास जहाँ पर देवताओं का वास माना जाता है। कार्तिक मास एक ऐसा महीना है जहाँ पर हर तरीके के त्योहार पड़ते हैं। कार्तिक मास शुरू होते ही तुलसी पूजन, गंगा स्नान जैसा महापर्व मनाया जाता है। करवा चौथ, दीपावली, भैया दूज, छठ पूजा, एकादशी, देवउठनी एकादशी और पूर्णमासी जैसा भव्य त्योहार इसी महीने में होता है। कार्तिक मास को सभी महीनों में विशेष बताया गया था, क्योंकि कार्तिक मास अपने आप में त्योहारों से भरा हुआ, सुख समृद्धि को बरसाता हुआ और शुभता को लाने वाला मास है। इस महीने में बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा आराधना अर्चना व बहुत सारे त्योहारों का आगमन होता है। अगर बात की जाए त्योहार की तो करवा चौथ, अहोई अष्टमी, रंभा एकादशी, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, देवोत्थान एकादशी, तुलसी विवाह और बहुत ही शुभ पूर्णिमा कार्तिक मास में ही पड़ती है। और पूरे महीने एक एक दिन भगवान विष्णु को समर्पित है, क्योंकि यही वो महीना है जब भगवान विष्णु को लोग जागृत करते हैं और भगवान विष्णु इसी महीने में जागृत अवस्था में आ जाते हैं। और चतुर्भुज धारी भगवान श्री हरि नारायण अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। इस मास में भगवान विष्णु पृथ्वी पर अपने भक्तों के बीच जल में निवास करते हैं, इसलिए कार्तिक माह में गंगा स्नान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। इसके अलावा स्कंद पुराण में एक कथा भी वर्णित है कि आखिरकार इस महीने का नाम कार्तिक मास क्यों पड़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लोगों तक साझा जरूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में श्री हरि नारायण लिखना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा,
तो आइए चलते हैं, जानते हैं कि आखिरकार इस महीने को कार्तिक मास क्यों कहा जाता है। आप सभी जानते ही होंगे कि कार्तिक भगवान शिव जी के पुत्र का नाम है। जी हाँ, कार्तिक माह में गंगा स्नान, तुलसी पूजन, भगवान विष्णु को समर्पित ये मास स्कंद पुराण में वर्णित कथा के अनुसार कहा जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध भी इसी महीने में किया था। इसी कारण से इस महीने का नाम कार्तिक पड़ गया। इस मास में पवित्र नदियों में स्नान, उपासना, हवन आदि करने से भगवान कार्तिक की भी विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त हो जाती है। वैसे तो ये पूरा महीना भगवान श्री हरि नारायण को समर्पित है। स्नान दान के बाद पंचगंगा घाट पर श्री हरि स्वरूप बिंदु माधव के दर्शन का भी विधान है। तुला राशि पर सूर्य नारायण के आते ही कार्तिक मास प्रारंभ हो जाता है। कार्तिक का महत्व पद्म पुराण और स्कंद पुराण में बहुत ही विस्तार से बताया गया है। कहा जाता है कि यदि कोई भी व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके राधा दामोदर की पूजा करता है तो कलयुग में कार्तिक मास व्रत को मोक्ष के साधन के रूप में बताया गया है। कार्तिक में पूरे माह ब्रह्म मुहूर्त में किसी नदी, तालाब में स्नान करने का विधान बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति नदी, तालाब में ब्रह्म मुहूर्त से पहले स्नान कर लेता है तो भगवान श्री हरि नारायण की कृपा दृष्टि उसे प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथों में कार्तिक मास के बारे में वर्णन है कि यह माह स्नान, तप व व्रत के लिए सर्वोत्तम है। इस माह में दान, स्नान, तुलसी पूजन तथा नारायण पूजन का अत्यधिक महत्व है। कार्तिक माह की विशेषता का वर्णन स्कंद पुराण में बहुत ही विस्तार में दिया गया है। स्कंद पुराण में लिखा है कि सभी मासों में कार्तिक मास देवताओं में विष्णु भगवान, तीर्थों में नारायण तीर्थ बद्रीनारायण शुभ है। कलयुग में जो इनकी पूजा करेगा वो सभी पुण्यों को प्राप्त कर लेगा। पद्म पुराण के अनुसार कार्तिक मास धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को देने वाला है। जी हाँ, इस महीने को मोक्षदायी महीना भी कहा जाता है। कार्तिक माह में दीपदान का विशेष महत्व है। सिर्फ दीपावली होने से ही नहीं बल्कि नदी के किनारे दीपदान का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस माह भगवान विष्णु 4 माह की अपनी योग निद्रा से जाग जाते हैं। विष्णु जी को निद्रा से जगाने के लिए महिलाएं विष्णु भगवान का पूजन अर्चन करती हैं, दीपदान तथा मंगल गीत गाती हैं। इस माह में दीपदान करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा भी प्राप्त हो जाती है और जीवन में छाया अंधकार हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाता है। व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होती है। इसलिए इस महीने में नदी के किनारे दीपदान करने का विशेष महत्व बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्तिक मास में शुद्ध घी अथवा तेल का दीपक जलाना चाहिए। इस माह में जो भी व्यक्ति घी या तेल का दीपक जलाता है उसे अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फलों की प्राप्ति हो जाती है। मंदिर में और नदी के किनारे दीपदान करने से माँ लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। माँ लक्ष्मी अपने भक्तों पर विशेष कृपा करती हैं। हिंदू सनातन धर्म में एकादशी, जिस दिन भगवान श्री हरि नारायण और माता तुलसी का विवाह होता है, उसी दिन से कहा जाता है कि हिंदुओं में विवाह और बहुत सारे शुभ कार्यों की शुरुआत कर दी जाती है। भगवान श्री हरि नारायण और माता तुलसी का विधि विधान से जो भी लोग अपने आंगन में विवाह करते हैं उनके घर में हर साल मंगल कार्य होते ही रहते हैं। जीवन में मंगल कामना के लिए तुलसी जी का पूजन अर्चन और उनके समक्ष घी का दिया जलाने का विशेष महत्व है। क्योंकि ये पूरा महीना दीपदान का महीना बोला जाता है, इसलिए चाहे पीपल हो, बरगद हो, शमी का वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो या फिर तुलसी का वृक्ष, यहाँ पर दीपदान करने का विशेष महत्व कार्तिक मास में ही बताया गया है। जो भी व्यक्ति कार्तिक मास में इन जगहों पर दीपदान करता है उसके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए सकारात्मकता का वास हो जाता है और नकारात्मकता का अंधेरा छूमंतर हो जाता है। तो इसलिए कार्तिक मास में हर दिन, हर तिथि, हर पहर का बहुत ही महत्व है। इस महीने में एक एक घड़ी, एक एक पल, एक एक मुहूर्त में किया गया कार्य आपके जीवन को मंगलकारी, शुभकारी और शुभ फलदायी बना देता है। दिवाली की पूजा हो या धनतेरस की खरीदारी, अगर आप तिथि मुहूर्त के हिसाब से अपने जीवन में
मंगल करना चाहते हैं तो भगवान श्री हरि नारायण का नाम लेते हुए अपने जीवन में तिथियों और मुहूर्त का विशेष ध्यान रखकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से ही भगवान श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी, धन्वंतरी भगवान और कुबेर महाराज की कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। इतना ही नहीं, इस महीने में भगवान श्री गणपति महाराज सभी भक्तों के विघ्न हरने के लिए माता महालक्ष्मी के साथ दीपावली की रात पृथ्वी पर भ्रमण करने आते हैं और जीवन में व्यक्ति के जीवन के सभी विघ्न मिटा देते हैं। तो कार्तिक मास है ना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये जानकारी अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लोगों तक साझा जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और कमेंट सेक्शन में श्री हरि नारायण विष्णु जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं अगले नए रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस महीने यानी कि कार्तिक महीने में पड़ने वाले सभी त्योहारों